अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार और ख़ौफनाक डिलीवरी बॉय के बारे में है। बहुत से लोग इसे ख़ुद के साथ भी रिलेट करेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की ये कहानी पूरी ज़रूर देखिएगा। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लीजिएगा। ये कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम आलिया है। आलिया ने मुझे अपने शहर का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि तहसील मुल्तान के साथ एक छोटा सा शहर है जहाँ पर वो रहती थी। आलिया बताती हैं कि ये तकरीबन 4 साल पहले की बात है, जब कोरोना वायरस नया नया आया था। सारी दुनिया बंद थी, लॉकडाउन लगा हुआ था। वो साल तो पूरे पाकिस्तान का ही ज़ाया हो गया था। लेकिन जैसे जैसे साल अपने अख्ताम पर पहुँचता गया वैसे वैसे लॉकडाउन भी खुलता गया और आहिस्ता आहिस्ता सारी मसरूफियात वापस आने लगी। लॉकडाउन के अंदर ही हमने अपनी बड़ी बहन का रिश्ता तय कर लिया था। दिसंबर में उनकी शादी थी। उन दिनों हम उनकी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। जब एक दिन मैं और मेरी आपी शॉपिंग से वापस आ रहे थे तो मुझे भूख लग गई। अब हमारा घर ज़रा शहर से हटकर था तो रास्ते में कोई होटल वगैरह नहीं था। आपी मुझसे कहने लगी कि घर चलकर ही अब खाना। हम घर की तरफ जा रहे थे जो मेरी नज़र रोड से थोड़ा हटकर बने एक रेस्टोरेंट पर पड़ी। शायद वो नया नया बना हुआ था। बिल्डिंग भी काफ़ी खूबसूरत थी। मैंने फ़ौरन से अपनी आपी को मुतवज्जो किया और कहा कि वो देखो, वो रेस्टोरेंट बना हुआ है, नया लगता है, आओ जाकर चेक करते हैं क्या टेस्ट है उनका। आपी कहने लगी नहीं नहीं, अब घर चलते हैं, घर जाकर कुछ खा लेना। लेकिन मैंने उनसे ज़िद की कि नहीं यार, कुछ खाकर जाना है। आपी ने रिक्शे वाले को रोका, हमने उसे पैसे दिए और उस रेस्टोरेंट के बाहर उतर गए। रेस्टोरेंट के बाहर उतरकर मैंने एक भरपूर जायज़ा उस रेस्टोरेंट का लिया जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी वो नया नया बना था, लेकिन उसका स्टाफ अभी से ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। उस हॉस्टल के 2 पोर्शन थे। नीचे वाला हॉल जेंट्स के लिए था जबकि ऊपर फैमिली हॉल था। हम फैमिली हॉल में चले गए। जैसे ही हम हॉल में जाकर बैठे तो हॉल का माहौल कुछ अजीब सा लगा। सारे हॉल को ब्लैक कलर किया गया था। एकदम से मुझे घबराहट होने लगी, जैसे मैं किसी जेल में आ गई हूँ। मैंने आपी से कहा, ये कैसा रेस्टोरेंट है? बाहर से तो इतना अच्छा लग रहा है, इंटीरियर देखो कैसा बनाया है, चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे तो घबराहट हो रही है। आपी कहने लगी कि तुम्हें ही भूख लगी थी, अब कुछ खाकर ही जाना, ऐसे थोड़ी उठ जाएंगे। तभी एक वेट्रेस हमारे पास आई और वो हमसे ऑर्डर लेने लगी। मेरा उस वक्त बर्गर खाने का दिल कर रहा था। मैंने अपने लिए मटन बर्गर ऑर्डर किया, जबकि मेरी आपी अपना ऑर्डर लिखवाने लगी। ऑर्डर लिखवाकर मैं अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गई तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने फ़ौरन से सर उठाकर इधर उधर देखा तो एक साइड पर आइसक्रीम बार बना हुआ था और उसके साथ ही एक छोटा सा काउंटर था। उस काउंटर पर वो वेट्रेस खड़ी हुई थी और वो अपना काम कर रही थी। मैंने अच्छी तरह से इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कहीं भी कोई ऐसा मशकूक इंसान नज़र नहीं आया जो इस तरह की हरकत कर रहा हो। न जाने क्यों, लेकिन मुझे घबराहट सी होने लगी। मेरी छठी हिस्स इस मामले में पहले ही बहुत तेज़ थी। उस दिन तो जैसे मुझे पक्का यकीन था कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन इर्द गिर्द कोई भी मौजूद नहीं था। इससे पहले मैं अपनी आपी को उठाती और वहाँ से बाहर निकल आती, एक वेटर आइसक्रीम बार के पीछे से बाहर निकला और उसने आकर हमें ऑर्डर सर्व किया। मेरी नज़रें उस वेटर के चेहरे पर थीं। मुझे लगा कि शायद यही आइसक्रीम बार के पीछे से मुझे घूर रहा होगा, लेकिन वो वेटर तो दिखने में बहुत शरीफ लग रहा था। ऑर्डर पर नज़र झुकाए आया और रखकर वापस चला गया। मुझे बहुत अजीब लगा कि फिर कौन है जो मुझे देख रहा है, क्योंकि उस वक्त ये मेरा वहम नहीं था। मैं बैठी यही सोच रही थी जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पहले खौफजदा सी बैठी हुई थी। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके मैं एकदम से चीख मारकर पलटी तो मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरी आपी बैठी हुई है और वो मुझसे पूछ रही है, क्या हो गया? अब तो तुम्हें इतनी भूख लगी हुई है, अब शुरू ही नहीं कर रही? जल्दी करो, फिर हमें घर भी जाना है। मैंने उनसे कहा, कर रही हूँ शुरू। मैंने बर्गर खाना शुरू किया, लेकिन उस वक्त भी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो और ये फीलिंग आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। मैंने जल्दी जल्दी से बर्गर खाया, मगर आपी अभी तक अपना पास्ता लेकर बैठी हुई थी। मैंने आपी से कहा कि जल्दी करें, अब हमें घर भी जाना है। आपी ने जल्दी जल्दी से अपना पास्ता फिनिश किया तो हमने काउंटर पर मौजूद लड़की को बिलिंग के लिए बुलाया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर
जब काउंटर वाली लड़की बिल लेकर आने लगी तो वो लड़का जो आइसक्रीम बार पर बैठा हुआ था उसने काउंटर वाली लड़की से बिल लिया और वो बिल हमें देने खुद आ गया। मुझे उसकी हरकत बहुत अजीब लगी। आपी ने उसे बिल पे किया और हम वहाँ से जैसे ही बाहर निकले मैंने अपनी आपी से कहा कि ये कैसा अजीब सा लड़का था। अगर वो बिल ला रही थी तो क्या ज़रूरत थी उसे उसके हाथ से बिल लेने की। पता नहीं हमारे मुल्क में भी क्या क्या होता रहता है। तो मेरी आपी मुझसे कहने लगी कि नहीं तो उसने तो नहीं बिल छीना था, वेट्रेस ने खुद ही उसे पकड़ाया था। मैं आपी से कहने लगी कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वेट्रेस बिल ला रही थी और उसने छीना था। आपी कहने लगी कि अच्छा शायद फिर ऐसा हुआ हो, मुझे तो नहीं पता। मैं इससे पहले कि उनको जवाब देती मुझे एकदम से लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। अभी हम उस रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े थे। मैंने फ़ौरन से अपनी गर्दन पलट के देखा तो पीछे तो कोई नहीं था। हम थोड़ा सा आगे गए ऑटो लेने के लिए, तब भी मुझे बार बार ऐसे महसूस होता रहा कोई मुझे देख रहा है। मैं पलट कर देखती तो कोई भी मौजूद नहीं होता। आपी ने ऑटो लिया। आपी ऑटो में बैठ चुकी थी। मैं ऑटो में बैठने लगी तब मेरी नज़र रेस्टोरेंट के ऊपर वाले फ्लोर की खुलती खिड़की पर पड़ी। वो लड़का वहीं खड़ा मैं देख रहा था। उसकी आंखों में से रोशनी निकल रही थी जो इतनी दूर से भी नज़र आ रही थी। मैं उसकी आंखों की रोशनी देखकर एकदम से डर गई। मेरे डरने पर वो एकदम से मुस्कुराया। मैं फ़ौरन से पीछे हो गई जो मुझे एक ज़ोरदार मर्दाना कहका सुनाई दिया। मैं जो पहले डरी हुई थी मज़ीद डर के सिमट कर बैठ गई। हम जब घर पहुँचे तो आपी मेरी मम्मा को सारी शॉपिंग दिखाने लगी, जबकि मैं अभी भी गायब दिमागी से वहाँ बैठी हुई थी। मम्मा मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे बैठी हो? जब से शॉपिंग से आई हो मैं तुम्हें देख रही हूँ, गायब दिमागी से बैठी हुई हो, तबीयत तो ठीक है। आपी भी कहने लगी कि हाँ मैं भी देख रही हूँ, तुम मुझे बुझी सी लग रही हो, थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और उठकर अपने रूम में आ गई। यहाँ पर मैं आलिया की फ़ैमिली के बारे में बताता चलूँ कि उनके फादर की डेथ तब भी हो गई थी जब वो छोटी थी। उनके घर में सिर्फ आलिया, उनकी मम्मा और उनकी बड़ी आपी रहती थी। आलिया बताती हैं कि मैं कमरे में आ तो गई लेकिन अब बार बार मुझे उस लड़के की चमकती हुई आंखें और वो मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसी डर की कैफियत से मैं कब सोई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आँख काफ़ी लेट खुली। मैं उस वक्त स्कूल जाती थी। मैं अफरा तफरी में जल्दी से तैयार होकर स्कूल गई। उस वक्त मेरे दिमाग से बिल्कुल ही वो लड़का निकल चुका था। मैंने एक मसरूफ़ दिन स्कूल में गुजारा। जब मैं घर वापस आई तो स्कूल से ढेर सारा काम मिला हुआ था। मैं वो काम करके बैठ गई और आपी और मम्मा साथ बैठी सारा दिन शादी के मामला तय करती रही। मामा ने उस दिन मेरी सबसे नापसंदीदा सब्ज़ी बनाई थी। मैंने रात का खाना नहीं खाया। माँ और आपी बार बार मुझे कहती रही कि खा लो, कुछ नहीं होता। आपी मुझसे कहने लगी कि मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन मैं भी ज़िद बांध कर बैठ चुकी थी कि मैंने कुछ नहीं खाना। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे लेकिन मैं अभी तक सोई नहीं थी। मम्मा और आपी सो चुकी थी जब मुझे बाहर गेट से बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान रह गई कि इस वक्त मेरे घर आखिर कौन आ सकता है। मैंने जाकर दरवाजे से झांका तो बाहर कोई डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने अपने सर पर ही कैप पहनी हुई थी जिससे उसका चेहरा नज़र आ रहा था, लेकिन उसके हाथ में शार्पर पकड़े हुए थे। मैंने पूछा कि कौन है तो दरवाजे की उस पार से आवाज़ आई कि मैम आपका ऑर्डर है। मैं एकदम से खुश हो गई कि आपी ने मेरी भूख के ख्याल से मेरे लिए बर्गर ऑर्डर किया होगा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और उससे ऑर्डर लेना चाहा तो उस डिलीवरी बॉय ने अपना हाथ पीछे कर लिया। मुझे एकदम गुस्सा आया कि ये क्या बदतमीज़ी है। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती उस डिलीवरी बॉय ने अपना झुका हुआ सर स्लो मोशन में ऊपर किया। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी, लेकिन जो चीज़ मुझे डरा रही थी वो मुस्कुराहट नहीं बल्कि वो उस डिलीवरी बॉय का चेहरा था। ये वही डिलीवरी बॉय था जो कल रेस्टोरेंट की छत पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। एक दिन पहले जो मैंने उसे देखा था तो बस सिसरी सा देखा था, लेकिन आज मैंने गौर किया तो उसके चेहरे के कदोहाल भी बहुत ज़्यादा डरावने किस्म के थे। वो मुस्कुराता तो उसकी मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती, उसके होंठ एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रेच हो जाते। उसकी आंखें आम इंसानों की तरह नहीं थी, उसकी आंखें गोल गोल थी और वो बहुत ज़्यादा मोटी थी। उन आंखों की वाइट वाली जगह बहुत बड़ी थी जबकि अंदर छोटी छोटी ब्राउन कलर के बॉल्स थे। उस डिलीवरी बॉय का चेहरा देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थी। मैं चीख मारकर 2 कदम पीछे हुई। इससे पहले कि वो डिलीवरी बॉय कुछ करता, एकदम से पीछे से मेरी मम्मा की आवाज़ आई। आलिया बताती है कि जैसे मेरी मम्मा मुझे पुकारती हुई बाहर गेट की तरफ आई, मैं फ़ौरन से अपनी मम्मा के पास भागी। मम्मा मुझे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई।
वो मुझसे पूछने लगी कि कौन आया है। वो मुझे लेकर जैसी बाहर गई तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने मम्मा से कहा, मम्मा कोई डिलीवरी बॉय था, आप ही ने ऑर्डर किया होगा। तो मम्मा कहने लगी कि नहीं, वो ऑर्डर करने वाली थी, मैंने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि तुम्हें सब्जियां भी खानी चाहिए, इतना बिगाड़ना नहीं चाहिए बच्चों को। मामा ने अपने सर पर दुपट्टा लिया और जल्दी से बाहर गली में झांका तो दूर दूर तक किसी डिलीवरी बॉय का कोई नामो निशान नहीं था। माँ मुझसे कहने लगी, आलिया यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम ऐसे ही दरवाज़ा खोलकर आधी रात को खड़ी ना हो जाया करो, इस वक्त चोर उचक्के ही आते हैं। मम्मा मुझे डांटती हुई दरवाज़ा बंद करके अपने साथ अंदर ले गई, जबकि मेरे जहन में उस डिलीवरी बॉय का भयानक चेहरा चल रहा था। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी। मम्मा ने मुझसे कहा कि जाओ, जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में आपी के साथ सोती थी, जबकि मम्मा अलग कमरे में सोती थी। लेकिन उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने मम्मा से कहा कि मैं आपके साथ सो जाऊं, तो मम्मा ने कहा कि हाँ आ जाओ। मैं मम्मा के कमरे में सोने के लिए चली गई। मम्मा के हाथ को मैंने ज़ोर से पकड़ा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, यहाँ तक कि मैंने कांपना शुरू कर दिया। माँ मुझसे पूछने लगी, आलिया क्या हुआ है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, इस तरह कांप क्यों रही हो? लेकिन मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरी ज़ुबान जकड़ ली हो। मैं मुसलसल कांप रही थी। कांपते कांपते मैं कब बेहोश हुई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। दोबारा जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मामा और आपी मेरे सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। मुझे होश में आता देखकर मम्मा ने मुझे उठाया और मुझे पानी पिलाया। उस वक्त मुझे बहुत तेज़ बुखार हो चुका था। तकरीबन 3 दिन लगे। 3 दिन के बाद मेरा वो बुखार उतरा, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में वो डिलीवरी बॉय छाया हुआ था। मैं अपने घर की छोटी बेटी थी और अपनी बड़ी बहन से 5 साल छोटी थी, इसलिए मुझे पूरे घर में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता था। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी चीज़ से इस कदर खौफज़दा हुई थी, इसीलिए बुखार ने मुझे जकड़ लिया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा बुखार उतरने लगा। जब मेरा बुखार उतरा तो मम्मा और आपी एक बार फिर से शादी की शॉपिंग शुरू कर चुकी थी। ये तकरीबन इस वाक़ये से चौथी रात की बात है, जब मैं और आपी बैठे लूडो खेल रहे थे। आपी ने हारने की सूरत में मेरे लिए बर्गर ऑर्डर किया और खुद वॉशरूम चली गई। तभी बाहर दरवाजे पर बेल हुई। मैंने जल्दी से चप्पल पहनी और बाहर दरवाजे पर गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने अपने सर पर ही कैप पहनी हुई थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और कैप का साया उसके चेहरे पर था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। मैंने जल्दी से उसे ऑर्डर लिया और उसे पेमेंट करना चाही तो वो मुड़ा और अपनी बाइक पर बैठकर चला गया। मैं उसे आवाज़ें देती रह गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर बैठ गई। मैंने आपी को बताया कि वो तो पैसे लिए बगैर ही चला गया। मेरी बात सुनकर आपी बहुत हैरान हुई कि आखिर कोई डिलीवरी बॉय अपने पैसे कैसे भूल सकता है। आपी कहने लगी कि चलो रख लो, हो सकता है उसे कुछ ज़रूरी काम हो, खुद ही वापस आकर ले जाएगा। हमने बैठकर बर्गर खाया और फिर सोने के लिए चले गए। अगले दिन की बात है कि मैं अपना स्कूल का काम मुकम्मल कर रही थी जब दरवाजे पर बेल हुई। मैंने वक्त देखा तो 11 बज चुके थे। इस वक्त कौन हो सकता था? मैं बेध्यानी में अपनी फिज़िक्स की किताब हाथ में उठाए बाहर दरवाजे पर गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। मैंने उसे बेध्यानी में पूछा, जी? उसने शॉपर वाला हाथ मेरे आगे कर दिया। अब वो शॉपर बिल्कुल उसके चेहरे के पास आ गया था। मैं ऐसे कैसे बात करती? मैंने अपनी किताब को एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से उससे वो शॉपर पकड़ा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती कि ये ऑर्डर हमारा नहीं है, उसने बाइक स्टार्ट की और दूसरे ही लम्हे वहाँ से गायब हो गया। मैं उसे रोकने के लिए आवाज़ देने लगी, लेकिन कुछ ही लम्हों में उसकी बाइक गली की हदूद क्रॉस कर चुकी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और ऑर्डर लेकर अंदर आ गई। पहले मेरा दिल किया कि मम्मा और आपी को जगाऊं, लेकिन फिर मेरे दिल में हल्का सा लालच आ गया कि एक बर्गर है, मैं खुद ही खा लेती हूँ। आपी को उठाया तो आपी के साथ शेयर करना पड़ेगा। मैंने वो बर्गर फिनिश किया और बर्गर का डब्बा, शॉपर वगैरह डस्टबिन में फेंक कर आकर सुकून से सो गई। उससे अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। आपी और अम्मा वक्त पर सो जाती थी, लेकिन मुझे स्कूल से काम ज़्यादा मिलता था, इसलिए मैं जागती रहती। मैं बैठी हुई थी जब एक बार फिर से बेल हुई। मैं बाहर गई तो वही डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा था। उसने मेरी तरफ शॉपर बढ़ाया। मैंने उसे कहा कि ये ऑर्डर मेरा नहीं है। इस बार मैंने ऑर्डर नहीं पकड़ा, लेकिन वो कहने लगा कि नहीं मैम, ये आपके लिए ही है। मैं बिल्कुल सही पते पर ही आया हूँ। मैंने शॉपर के साथ लगी हुई चिट उठाई, उसमें हमारे घर का ही पता लिखा हुआ था। अब मुझे हैरानगी हुई कि ये बर्गर आखिर कौन बेचता है। मुझे लगा कि शायद कोई और हमारे लिए बर्गर बेचता है, इसलिए तो उस डिलीवरी बॉय के शॉपर पर स्लिप भी लगी हुई थी। उस वक्त मेरा जहन उस डिलीवरी बॉय पर गया ही नहीं। मैंने उसे बर्गर लिया
और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। उस दिन भी मैंने मम्मा और आपी को नहीं उठाया। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ तो चलता ही गया। तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया। वो डिलीवरी बॉय रोज़ाना रात को आता, मुझे बर्गर देता और चला जाता। लेकिन इतने वो दिन गुजर जाने के बावजूद मैंने उस डिलीवरी बॉय का चेहरा नहीं देखा था। शायद अगर देख लेती तो इतनी बड़ी हमाकत हरगिज़ ना करती। फिर एक रात को आपी मम्मा ने मुझे पकड़ लिया। मैं बर्गर रिसीव करके अंदर आ रही थी तो मम्मा की आंख अचानक से खुल गई। उन्होंने देखा कि बाहर की लाइट चल रही है तो वह बाहर आई। तब उन्होंने मुझे बर्गर खाते हुए देखा तो पूछने लगी कि ये बर्गर कहाँ से आया है। मैंने उनसे झूठ बोला, लेकिन उन्होंने मुझसे सख्ती से पूछा कि बताओ बर्गर कहाँ से आया। मैंने उनसे कहा कि मम्मा पता नहीं कौन है जो रोज़ हमारे घर बर्गर भेज देता है, कोई नाम भी नहीं लिखा होता और पेमेंट भी पहले से ही हो चुकी होती है। उस रात मामा ने मुझे बहुत डांटा कि इस तरह किसी से चीज़ लेकर खाते हैं। मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है, अगर वो कोई चोर लुटेरा हुआ तो तुम रोज़ाना आधी रात को दरवाज़ा खोल कर बैठ जाती हो। मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया और मैंने बर्गर वहीं छोड़ा और कमरे में चली गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो आपी को भी सारा वाक़या बता चुकी थी। आपी भी मुझ पर गुस्सा हुई। उन्होंने मुझे डांटा कि चंदा ये क्या बात हुई। बहरहाल उस दिन बहुत ज़्यादा बहस हुई। मामा ने बोला कि आज मैं जाऊँगी, जब वो डिलीवरी बॉय आएगा तो मैं उससे पूछूंगी कि आखिर वो हमारे घर क्यों आता है और उसे कौन भेजता है। मम्मा ने पक्का इरादा कर लिया था कि वही रात को जाएंगी, इसीलिए मैं सो गई। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे मालूम पड़ा कि मामा रात को 1 बजे तक इंतज़ार करती रही और वो डिलीवरी बॉय नहीं आया। मम्मा कहने लगी कि आज नहीं आया, लेकिन मैं कल भी इंतज़ार करूँगी। मम्मा अगले दिन भी जागती रही, लेकिन वो ना आया। चंद दिन ये तमाशा चलता रहा। मम्मा जब जागती रहती वो ना आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सब इस वाक़ये को भूलने लगे और अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए। आपी की शादी में सिर्फ 1 हफ़्ता रह गया। मम्मा और आपी पार्लर की अपॉइंटमेंट लेने गए हुए थे, जबकि मैं घर में अकेली थी। शाम के 7:30 बज रहे थे। मैंने टीवी लगाकर उस पर एक प्रोग्राम लगा लिया। जब दरवाजे पर बेल हुई, सर्दियों के दिन थे, सूरज जल्दी ढल जाता था, बाहर हर तरफ अंधेरा ही था। मैंने सेहन की लाइट जलाई और दरवाजे के पास जाकर पूछा कौन, तो मुझे बाहर से आपी की आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोलो। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, लेकिन मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, दरवाजे के सामने वही डिलीवरी बॉय हाथ में बर्गर लिए खड़ा था। उसने बर्गर वाला हाथ मेरे आगे बढ़ाया तो मैंने उसे कहा कि आप ये बर्गर वापस ले जाएं, हमने ऑर्डर नहीं किया। लेकिन वो कहने लगा कि ये बर्गर मैम आपके लिए है, ये बर्गर आपको लेना होगा। जो मैंने उसकी बात सुनी तो मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा तो उस डिलीवरी बॉय ने अपना हाथ दरवाजे के आगे रखकर दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। उसके ऐसा करने पर एकदम से गुस्से से चीखी कि ये क्या बदतमीज़ी है। वो अपना पूरा जोर लगाकर दरवाज़ा बंद करना चाह रही थी, लेकिन उसने एक हाथ से दरवाज़ा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो बर्गर मेरे आगे कर रहा था। इसी कोशिश के दौरान मेरा हाथ उसके दूसरे हाथ से लगा और उसके हाथ से बर्गर छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। उसका ध्यान बर्गर पर गया तो मैंने जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन उसने एक हाथ से दरवाज़ा पकड़ा और इतनी ज़ोर से धकेला कि दरवाज़ा पीछे जाकर दीवार से लगा। वो वही डिलीवरी बॉय था। गहरा मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। उसकी सफ़ेद और ब्राउन आंखों को देखकर मेरे पाँव भी वहाँ पर मुंजमद हो चुके थे। लेकिन इससे पहले कि मैं लॉन्च के दरवाजे तक आती, एकदम से मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिरी। मैंने देखा कि मेरे पीछे वो डिलीवरी बॉय खड़ा मुस्कुरा रहा था। एकदम से मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मैंने पीछे को खिसकना चाहा, मगर मैं जितना पीछे जा रही थी वो डिलीवरी बॉय उतना ही आगे आ रहा था। कुछ ही देर पहले उस डिलीवरी बॉय के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो भयानक लग रही थी, लेकिन अब जब वो मुस्कुराहट गायब हो गई तो वो मज़ीद खौफनाक लगने लगा। मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। पीछे को भागी। मैंने टीवी लॉन्ज में घुसकर दरवाजे को बंद करना चाहा तो उस डिलीवरी बॉय ने अपना हाथ दरवाजे के अंदर फंसा दिया। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं ज़रा सा झुकी और मैंने उसके हाथ पर ज़ोरदार तरीके से काटा। जैसे ही मैंने उसके हाथ पर काटा, उसने एकदम से अपना हाथ पीछे खींचा और मैंने लॉन्च के दरवाजे को जल्दी जल्दी से कुंडियाँ लगा दी। टीवी लॉन्च का दरवाज़ा लॉक करके मैं रुकी नहीं, बल्कि भागती हुई कमरे में गई। कमरे का दरवाज़ा लॉक करके मैं वॉशरूम भागी। इस बार वो दरवाज़ा बजता ही गया। मैंने एक बार फिर से अपने कानों पर हाथ रख लिए, जो मुझे कमरे में पड़े हुए अपने फ़ोन से बेल की आवाज़ सुनाई दी। एकदम से जैसे मेरा सोया हुआ दिमाग जागा, मैं फ़ौरन से आपी को फ़ोन करने के लिए कमरे में भागी। जैसे ही मैं कमरे में गई, मेरे फ़ोन पर आपी की ही कॉल आ रही थी। मैं जल्दी से वो कॉल कांपते हाथों से अटेंड की। इससे पहले मैं कोई कुछ बोलती, आपी एकदम से बोली, आलिया दरवाज़ा खोलो, मैं कब से बाहर खड़ी हूँ। मैंने भागकर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन एक बार फिर से मेरे दिमाग में वो मंजर लहराया। जब बाहर से आवाज़ तो आपी की आई, लेकिन दूसरी साइड पर वो डिलीवरी बॉय था।
चंदा तुम ठीक हो? घर का क्या हाल हुआ पड़ा है? आप ही अभी बात कर रही थी जब मम्मा ने आप ही से मोबाइल छीना और मुझसे पूछने लगी क्या हुआ है। तुम ठीक तो हो? घर में गमला भी टूटा पड़ा है, गेट भी पूरा खुला पड़ा है, दरवाज़ा खोलो। अम्मा की बात सुनकर मुझे ज़रा हौसला हुआ। मामा ने जब वो सारी बात सुनी तो मम्मा बहुत ज़्यादा डर गई कि अगर मामा लोग ना आते तो यकीनन वो डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा रहता और मैं इसी तरह वॉशरूम में छुपकर बैठी रहती। और अगर खुदा ना आस्ता मुझे कुछ हो जाता, उस दिन के बाद कभी मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं गई। आप ही की शादी हुई तो हमारा घर किराए का था, हमने वो घर छोड़ा, अपना सब कुछ समेट कर वो शहर छोड़कर मुल्तान आ गए जहाँ पर आप ही की शादी हुई थी। उस दिन के बाद कभी भी मुझे वो डिलीवरी बॉय नज़र नहीं आया। तो यहाँ होता है आलिया की स्टोरी का एंड। उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं।